सिस्टम कहाँ से इंस्टॉल हो सकता है, मेन पाइप कहाँ डलेंगे, लेटरिन कहाँ पे है, वो वहाँ से सर हमारी वीडियो शूट डायरेक्टर था ना जी सर, मैं एक बार यहाँ आया और वर्षा इसकी हार्डनिंग हमने पिछले 4 दिन से रखे। ये जो आपका बीच का स्पेस है, आपका क्या प्लान है? तो सर ये प्लाट हमारा है, इसमें सर हम जा रहे हैं बीच में ओपरा, उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी जो ट्रेंड है वो कम हो जाती है, उसमें बीमारियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके साथ लगा के एक कुकर उसके ऊपर डाल, वो आपके उस फेंस के ऊपर चढ़ पीछे भी सर है, बिल्कुल पूरा रखा है हमने सर पूरा बिल्कुल पूरा। थैंक यू सर, थैंक यू। क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी ठीक है। कोई भी अगर इसमें तरमीम करने की जरूरत होगी कि और क्या करना होगा, आप हमें बताना, हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। पिछले साल वो फूलगोभी था, वो अच्छा नहीं था, वो तो थोड़ा ये निकला। नहीं नहीं, वो टेम्परेचर की वजह से उसका फूल जो ऊपर से खिल गया होगा, ना वो मौसम के हालात की वजह से है, वो ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें भी आप लोगों के पास जाएं वो मेयारी जाएं, जिससे कि आप अपनी जरूरत को भी पूरा करें। और जब अच्छी किस्म के बीज हम आपको देंगे, इसकी सीडलिंग देंगे, ये जब आपके पास पहुंचेगा, अच्छी पैदावार आएगी, आप ये जिन्होंने बना के दी इनके लिए भी दुआ करेंगे, हम सब के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करेंगे जिसने हमें ये अच्छी जमीन दी कश्मीर में, कि जिसके बीच में हम हर कुछ पैदा कर सकते हैं। ऐसी जमीन दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया, और दूसरा मेरी तरफ सब लोगों को बेहतर से रमज़ान की मुबारक हो। शायद आपने आज सुबह मुझे यहाँ देखा होगा, लेकिन ये पिछले 4 साल से हस्बे दस्तूर है कि मैं सुबह 6 बजे के बाद 10 बजे तक फील्ड में होता हूँ। और आज यहाँ जो कंट्रोल कंडीशन में सीडलिंग डिफरेंट वैरायटीज़ की यहाँ पे तैयार की गई थी, वो सीडलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम यहाँ पे था, इसलिए मैं सुबह सुबह यहाँ आके अपने किसान भाइयों को सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट की। और उसके बाद जो हमारा खरीफ का क्रॉपिंग प्लान है वो यहाँ के स्टाफ के साथ सारे का सारा डिस्कस किया। और फ़ख्र की बात यह है कि जिस लिहाज से मैंने अपने लोगों से तवक्कात रखी थी कि हम जितने भी ये डिपार्टमेंटल असेट्स हैं कि इनको ट्रांसफॉर्मेशन फेस में इस लिहाज से लाएं कि ये गिरदोनवा के इलाका के जितने भी यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन में कश्मीर की जो हमारी क्लाइमेट है, यहाँ सब्जियाँ पैदा करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिस कसीर तादाद में कश्मीर के अंदर वेजिटेबल जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और एक फेस है कि प्रोड्यूस करना, दूसरा फेस है कि उसको अपनी ज़रूरियात को पूरा करके जो चीज़ें बचती हैं उसको मार्केट के साथ लिंक करना। और जिस वक्त हमारे पूरे मुल्क के अंदर मानसून में लथपथ होता है तो वहाँ बैरून रियासत जो है वो सब्जियों की कमी होती है, तो हमारे पास कश्मीर में ये अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ से क्वालिटी जो वेजिटेबल यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक फेस वाली हों, दूसरी कन्वेंशनल फेस वाली हों, या प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोगों ने पिछले 3 साल से यहाँ एग्जॉटिक वेजिटेबल को बढ़ावा देने की भी कोशिश की है, जिसके लिए कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पिछले साल जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया था, उसमें सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए एक मखसूस प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके बीच में कि वर्टिकल एक्सपेंशन फेस को भी तरजीह दी गई है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन फेस में भी हम लोग जो है उसको भी तरजीह दे रहे हैं। और वर्टिकल एक्सपेंशन पर जाने का जो बेसिक कारण है कि हम देख रहे हैं कि एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, और मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम विद मिनिमम इंटरवेंशंस किस लिहाज से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके, ताकि ये जो कैश क्रॉप्स कश्मीर में हम 1 या 2 बार साल में ग्रो करते थे, इस साइकिल को 3 से 4 बार कैसे लिया जाए, उसी लिहाज से सीडलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम को प्रीपोन किया गया। जहां हम अप्रैल में सीडलिंग देते थे, आज आपने देखा कि हमने मार्च में दी, बल्कि हमारा प्रोग्राम तो आज से 8 दिन पहले था, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई उसकी वजह से हमने फिर इसको ऑन होल्ड रखा। और हमने वादी कश्मीर के अंदर जो प्रोग्राम रखा है कि इस साल हम अपने डिपार्टमेंटल जो फार्मर्स हैं, बाकी प्राइवेट लोगों को तो हम असिस्ट कर रहे हैं कि 3.5 करोड़ से ज़ायद सीडलिंग जो है वो 7 फेसेस में हम किसानों की को यहाँ से दस्तयाब करेंगे। और इस वक्त तक आज ये चौथा फेस है जो हम यहाँ से प्रॉपर से सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
हमने 27 जनवरी को लाल मंडी से सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट की, फिर सेकंड पार्ट में हम लोगों ने गोंगपुक से की। उसके बाद हम लोगों ने लाल मंडी में बड़ी कंसाइनमेंट जो थी वो चंद दिन पहले वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की। और जितने भी हमारे फार्म हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम दो पहलू पे इसमें काम कर रहे हैं कि नंबर एक कि जहाँ पे हमारे पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर कंट्रोल कंडीशन में अच्छे क्वालिटी की सीडलिंग जो है तैयार करके दी जाए, और दूसरा कि यंग जो हमारे पास जो फार्मर्स हैं एंटरप्रेन्योर बनाने के लिहाज से ज़्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। और आज खुदा के फजल से आज हमारे पास 100 की तादाद में वादी कश्मीर के अंदर वैसे यंग फार्मर एंटरप्रेन्योर्स हैं कि जो इस संत के साथ जुड़े हैं, और जहां पे करोड़ों रुपए की सीडलिंग का कारोबार जो है वो हमारे बच्चे और बच्चियाँ और ख़ासकर हमारे जो बुज़ुर्ग किसान हैं वो लोग करते हैं। यही यहाँ का आने का मकसद था, यही मुद्दा था और हमारी कोशिश रहेगी। और मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि अगर आपको भी एग्रीकल्चर की किसी भी एक्टिविटी का पता लगता है तो ये जानकारी आप किसानों तक पहुँचाने में पेश रहते हो। इसलिए मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बल्कि यूटी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस लिहाज से आप सोसाइटी के लिए काम करते हो ये हम सब की भलाई का काम है और हम सब मिलके। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश होगी कि कभी आपको लगे कि हमें किस लिहाज से कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपका फीडबैक जो है वो मेरे किसानों की फलाह बखदूदी के लिए काम करेगा। यही मेरा यहाँ आने का मकसद था, यही मुद्दा था। सर अगर हम बात करें देखिए, मैंने पहले प्रोग्राम की शुरुआत में कही कि ये अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि ये काम उसने हमसे लेना था। ये मुझे भी इस चीज़ पे दुख होता था जब मैंने यहाँ कश्मीर में ज्वाइन किया, तो मैं जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर यहाँ पे आया तो शायद वो यही जगह थी कि जहाँ मुझे खड़े होकर मुझे आंसू भी बहाने पड़े, लेकिन ये खुदा का करना था। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो मेरे मुलाजिम यहाँ पर नौकरी करते हैं कि जिस